हर हर महादेव। मित्रों, जगह जगह बहुत जगह लोगों के मुख से सुना कि हमें व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, कौन सा रुद्राक्ष पहना जाए। किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, कौन सा रुद्राक्ष पहना जाए, कैसे पहना जाए, कब पहना जाए, कितने मुखी रुद्राक्ष पहने। किसी को पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष पहने, कितने मुखी पहने। तो आज हम बहुत दिनों से ये मन में आ रहा था कि रुद्राक्ष पर अपनी वीडियो डालें। वैसे शिव पुराण में देखिए, ये शिव पुराण है और विद्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में रुद्राक्ष का वर्णन है। इसमें एक मुखी से लेकर के और 11 मुखी 14 मुखी तक होते हैं, लेकिन सभी उपलब्ध नहीं हो पाते, दुर्लभ हैं। इसलिए हमने आज रुद्राक्ष पर वीडियो डालने का सोचा। तो मेरा प्रयास है कि आप सबको इससे लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष में कम शिरसा बिभर्ति तथा त्रिपुंडम चललाट मध्य। जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, ललाट में त्रिपुंड लगा के रखते हैं, उन्हें प्रत्येक जगह सम्मान मिलता है, वह पूजे जाते हैं। रुद्राक्ष की जहाँ तक बात है, प्रत्येक जगह पर लोग कहते हैं अब असली नहीं आ रहे हैं, कोई कहता है प्लास्टिक का मिलता है। तो सत्य है। इसके लिए सबसे पहले आप रुद्राक्ष को कहीं से भी अगर प्राप्त होता है, अब तो दुकानों पर मिलने लगा, ऑनलाइन लोग मंगवा रहे हैं, उसे आप क्या करें, एक्सरे करा लें। एक्सरे कराएंगे तो जो धारियां होती हैं, उन धारियों के बीच में बीज आ जाएगा नज़र। अब जो आर्टिफिशियल बन रहे हैं उसमें तो बीज आएगा नहीं, जो असली होगा उसी में बीज नज़र आएगा। तो ये जानने का एक सरल तरीका है, असली नकली का यही पहचान कर सकते हैं। और तो तमाम विधा है, तो उस पर प्रैक्टिकल करना सबके लिए संभव नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष शुरू करता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष जो गोल वाला है वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता। अब उसके जगह काजू के आकार का एक मुखी रुद्राक्ष आ रहा है, तो उसे लोग धारण करते हैं, लेकिन बहुधा वह प्लास्टिक का आ रहा, नकली आ रहा, चाइना में सब बनाया जा रहा। इस नाते एक मुखी रुद्राक्ष सब लोग गोल वाला उपलब्ध हो नहीं पा रहा उनको। रही बात 2 मुखी रुद्राक्ष की, तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष, अब हम ग्रहों की बात करें तो सूर्य की अंक है 1। अगर एक मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो सूर्य से संबंधित, रक्त में, हड्डियों से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, कुंडली में सूर्य अगर कमज़ोर है तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से लाभ मिलेगा। 2 मुखी, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, जिनका कहीं मन किसी बिंदु पर एक जगह नहीं लगता, पढ़ने में लिखने में, तो उन्हें ध्यान करना चाह रहे हैं तो वहाँ एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, पूजा में मन नहीं लग रहा, उन्हें उनका चंद्रमा जहाँ भी चंद्रमा कमज़ोर हो, जिनका भी हो, तो वह 2 मुखी रुद्राक्ष पहने। 2 मुखी रुद्राक्ष सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और अर्धांग जो अर्धनारीश्वर शिव का स्वरूप है, शिव पार्वती दोनों, तो
ये उनकी भोलेनाथ की कृपा और माता की कृपा उन पर बनी रहती है। इसलिए 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम बता रहे। 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति की अंक 3 है। बृहस्पति से संबंधित ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं और बहुत सारा जो है समय पढ़ने में लगाते हैं, कोई चीज़ कंठस्थ नहीं हो रही है तो, या धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें बृहस्पति, पहली चीज़ तो जो भी कुंडली में बृहस्पति ग्रह से संबंधित परेशानी होगी वो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद शास्त्र वगैरह में जो भी पढ़ते लिखते हैं उसमें उनका मन लगने लगेगा और सात्विकता के तरफ बढ़ेंगे। यदि 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो धीरे धीरे सात्विकता के तरफ आदमी बढ़ता जाता है। अपने आप जो है वह सात्विक चीज़ों को पसंद करेगा, शुदा जिंदगी जो है अपना चमक धमक वाले कपड़े धीरे धीरे छोड़ देगा, साधारण कपड़ों में आ जाएगा, भोजन सात्विक, ज़्यादा चटक मटक की चीज़ें मार्केट की छोड़ देगा, सात्विक भोजन करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से धीरे धीरे वह सामान्य हो जाता है। 4 मुखी, यदि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच कोई अनुकूलता में नहीं है, अनुकूलता नहीं है, कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे में 4 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष यदि आपसे कहीं कोई किसी प्रकार कहीं हत्या वगैरह जो लोग कर देते हैं तो वह बाद में प्रायश्चित करते हैं, कहीं गलती हो जाती है तो उन्हें भी 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो वह दोष मुक्त करता है। और केतु ग्रह से भी उन्हें जो है जीवन में लाभ मिलता है। अब रही बात 5, तो 5 मुखी रुद्राक्ष बुद्ध से संबंधित है। जो लोग कंप्यूटर का काम करते हैं, ज़्यादा जहाँ टेक्निक है सॉफ्टवेयर वगैरह में जिनका से संबंधित जो लोग समय देते हैं, कार्य करते हैं, बही खाते का कार्य करते हैं, सीए वगैरह खास करके, ऐसे लोगों को 5 मुखी हर जगह उपलब्ध है। 5 मुखी रुद्राक्ष कहीं भी आसानी से मिल जाता है, उसे आप खरीदें। और मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि शिवरात्रि आई, शिवरात्रि नज़दीक है तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन पहनने के लिए जो विधा है, जो विधि पूर्वक उसे प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है तो वो क्रिया नहीं कर पाते। तो ऐसे में उचित समय ये है कि शिवरात्रि आ रही है, वहाँ जाएं और शिवलिंग में उसे पहना दिया गया, आपने शिवलिंग में डाल दिया। अब उसके बाद अपना जो भी अभिषेक वगैरह करते हैं सब करते रहें। और चूँकि उस दिन आराम से 10 या 15 मिनट 1 घंटे में आपका बहुत अच्छी तरह से पावरफुल हो जाता है, उसमें पॉजिटिव ऊर्जा ऑलरेडी है और भी वह जो है मजबूत हो जाता है। तो इसलिए हम आज वीडियो डाल रहे हैं रुद्राक्ष के लिए। 5 मुखी रुद्राक्ष से यदि आप जप करते हैं तो बहुत जल्दी पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पर जप करने वाले को सिद्धि मिल जाती है, धीरे धीरे उसका मन लगने लगता है जप में। 6 मुखी भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है और 6 नंबर शुक्र का है। शुक्र लक्ष्मी भी देते हैं, भोग भी कराते हैं। तो इसलिए 6 मुखी रुद्राक्ष जो लोग व्यवसाय करते हैं, जिन्हें धन चाहिए, जिनके पास लक्ष्मी का आवागमन बना रहे, ऐसे लोग सदा
6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष आपके शरीर में तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, सर्दी जुखाम बुखार, कई तरह से लोग तंग होते हैं आजकल। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है। 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहनेंगे तो यह आपको बहुत ऊर्जावान बना देगा। अपने आप को आप बहुत ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। तो 7 मुखी रुद्राक्ष से राहु भी संतुलित हो रहेगा आपका। वह भी कोई अगर दुष्प्रभाव उसका है राहु ग्रह का, तो वो दुष्प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो राहु की भी जो है कृपा मिलेगी आपको। अब 8 मुखी भैरव की कृपा मिलती है, और शनि ग्रह की कृपा अवश्य मिलेगी। उनकी अंक 8 है। तो ये आजकल शनि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, कल पुर्जों का समय है, तो इसलिए शनि की कृपा आवश्यक है। तो भैरव की कृपा जरूर मिलेगी। अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं 8 मुखी रुद्राक्ष से, इसलिए उसे प्राण प्रतिष्ठित करके पहनना अति आवश्यक है। 9 मुखी रुद्राक्ष की बात करेंगे तो 9 मुखी रुद्राक्ष माता जगत जननी के 9 स्वरूपों की कृपा मिलती है उस पर, और मंगल ग्रह मजबूत होता है आपका। कहीं भी किसी भी संघर्ष में, कहीं भी प्रतिद्वंदिता है, तो वहाँ आपको विजय दिलाने की ओर अग्रसर रहेंगे। आप सदैव विजय की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल सभी हर तरह के मुकाबले में, हर तरह के प्रतिद्वंदिता में, जहाँ भी आपको इलेक्शन लड़ रहे हैं या कहीं भी प्रतिद्वंदिता है, तो उसमें आपको विजय दिलाता है। मंगल ग्रह अगर उसके साथ कोई अन्य ग्रह नहीं जुड़े हुए हैं, पापक ग्रह नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ मंगल अकेले है, तो अगर आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो जगदम्बा की भी कृपा मिलेगी, और मंगल ग्रह भी कुंडली में दुष्प्रभाव नहीं देगा, वह पॉजिटिव हो जाएगा, आप पर मंगल की कृपा बनेगी। 10 मुखी रुद्राक्ष, ये सब देखिए 6 मुखी रुद्राक्ष के बाद धीरे धीरे अब दुर्लभ होने लगता है। 7 मुखी तक मिल जाता है, महंगा मिलता है। 8 मुखी और दुर्लभ हो जाएगा। 9 मुखी रुद्राक्ष और ज़्यादा, ये बहुत कम मिलता है, तो अच्छी दुकानों पर मिलता है। अब 10 मुखी रुद्राक्ष तो मिलता ही नहीं है, ढूंढने पर बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर 10 मुखी रुद्राक्ष आप ले लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पुरुषार्थ कुछ भी करते हो तो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। पुरुषार्थ में आपको कहीं से थकान नहीं महसूस होगी किसी कार्य में। 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी जितना दुर्लभ 1 मुखी है उतना ही 11 मुखी है। 11 मुखी, 11 रुद्र, साक्षात वह एक तो भोलेनाथ का वह साक्षात स्वरूप, उसको समझ लीजिए। 100% पहनने में थोड़ा सा सात्विक रहें। नहा धो के सुबह सोते समय रुद्राक्ष कोई भी माला नहीं पहनी जाती। यहाँ तक कि अगर मस्तक पर कोई चंदन लगा हुआ है तो उसे भी लोग धुल देते हैं सोते समय, तो रात्रि में उसे धुल दिया जाता है। तो अब माला निकाल लें और पूजा के स्थान पर रख दें, और चंदन अगर लगा है तो उसे धुल दें। तो 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ है, मिल जाए तो उसे पहन सकते हैं।
इसके ऊपर तो मिलना बहुत मुश्किल है, और मिलता है तो कहीं छोटा मिलेगा, कहीं आड़ा होगा, कहीं तिरछा होगा, कहीं चपटा दाना होगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 11 मुखी तक रुद्राक्ष, जहाँ तक मुझे जो जानकारी रही अब तक मैं आपको बता रहा हूँ। अब रही बात इसे प्राण प्रतिष्ठा कर कैसे करें, कब पहने, तो आप शिवरात्रि के दिन जाएं। शिवरात्रि के दिन किसी भी प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर में जाएं जो प्राण प्रतिष्ठित हो, या अपने घर पर लोग पारद शिवलिंग वगैरह वो मंगवा लेते हैं, मंगवा करके रखते हैं, और वहाँ घर पे ही लोग किसी बड़े थाल वगैरह में पात्र में रख करके लोग रुद्राभिषेक करते हैं। तो घर पर करिए। और मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में जाएं और वहाँ 5 मिनट 10 मिनट के लिए पुजारी से कह करके और उस रुद्राक्ष को उसमें पहना दें। उसके बाद मंत्र बोलते रहें, ओम नमः शिवाय वगैरह का जो जप करते रहें। रात में एक दिन पहले उसे गंगा जल में डाल दें, धुल दें, दूध से धुल दें। उसके बाद तब उसे मंदिर में लेके जाएं। अब शिवलिंग में आपने पहना दिया, गुथवा लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। अब मंदिर में शिवलिंग में आपने डाल दिया। अब रुद्राष्टक पढ़ रहे हैं, ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़े आप। जल डाल दिया आपने, रुद्राष्टक पढ़ रहे हैं, बेलपत्री वगैरह चढ़ाएं, चंदन वगैरह चढ़ाएं। जो विधिवत रुद्राभिषेक करना हो वो करिए, और उसमें रुद्राक्ष को शिवलिंग में ही पड़े रहने दीजिए। अब 10 मिनट 15 मिनट जैसा आपके पास समय हो, अब वहाँ रुद्राष्टक हो गया। अब इसके बाद में आपने विनय प्रार्थना जो करना हो भोलेनाथ से किया, तालियां बजाई, गाल बजाया, घंटे बजाए, आपने हर हर महादेव के नारे लगाए। इसके बाद अब वहाँ से पुजारी जी को कुछ दक्षिणा दे दीजिए और रुद्राक्ष को ले लीजिए, फूल के साथ उठाइए, अपने घर लेके आइए। चाहे अगर पुजारी के हाथों पहनना चाहे तो वहीं पहन सकते हैं। तो ये हमने आपको रुद्राक्ष धारण करने की और उसे प्राण प्रतिष्ठित करने की विधि बताई। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गरे च गरलम यशोरसि व्याल राटम सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्व सर्वगत शिव सचिनिभ श्री शंकर पातु माम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।